हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। से फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर, बोन पर और कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं और बहुत कुछ जो कि बड़ा शिबा इनू के इकोसिस्टम के साथ या फिर इसकी होल्डिंग्स के साथ हो रहा है, उस पर यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। और क्रिप्टो मार्केट से कुछ न्यूज़ अपडेट्स और कुछ अपने व्यूज़ रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। शिबा इनू 14th नंबर की रैंकिंग पर आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। प्राइस में 0.69% ओनली जो है वो इंक्रीज आपको यहां पर नजर आ रहा है। सो प्राइस में कुछ ज्यादा इंक्रीज यहां पर नहीं हुआ, लेकिन पिछले 24 आवर में अगर आप यहां पर देखें तो 0.509381 तक प्राइस जो वो पहुंच चुका था, जो कि अब इसके 50% पर, मतलब जो 24 आवर का है उस पर पहुंचा है। मार्केट कैप इसका आप यहां पर देख लें अगर, तो मोर देन 5 बिलियन आपको नजर आ रहा होगा, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम में आपको डिक्रीज नजर आ रहा होगा। 5.96% 7% डिक्रीज हुआ है। चार्ट को अगर आप यहां पर देखिए तो रिसेंटली मतलब यह है कि प्राइस थोड़ा अप गया है, इससे थोड़ा डाउन आया था। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि शिबा इनू जो है वो ऑलरेडी अपने बॉटम पर चल रहा है। यहां से थोड़ा नीचे एक और भी बॉटम जरूर आता है, वो है 0.507 तक। ठीक है, 7 तक मतलब जाने के चांसेस बनते हैं। अगर शिबा के बारे में लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं तो बिटकॉइन अगर दोस्तों $12,000 पर भी आ जाए तो शिबा ज्यादा से ज्यादा 0.507 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकेगा अगर कॉन्फिडेंट रहते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, होल्डर्स अगर कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो एक अलग ही बात है, अब बिटकॉइन भी कहीं भी जा सकता है। मैं बड़े दिनों से ये चीख चीख कर कह रहा हूं कि अगर बिटकॉइन $12,000 तक जा सकता है तो फिर $6,000 तक क्यों नहीं जा सकता, उसका मुझे आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हालात इस तरफ जाते हैं और मतलब पूरा एक साल रहता है, अभी थोड़ा आप थोड़ा इमेजिन करें कि जस्ट आज से एक साल पहले बिटकॉइन का प्राइस क्या था, शिबा का प्राइस क्या था, इथेरियम का क्या था, लेकिन हमने एक साल गुजरने के बाद यहां पर क्या देखा है। अगर सेंटिमेंट इसी तरह से नेगेटिव रहते हैं तो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। बोन के बारे में यहां पर दोस्तों मैं कल भी आपको वीडियो में बताया था मैंने कि बोन जो है वो क्रूशियल बनता जा रहा है। यहां पर बोन के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। आप यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करके अपना प्रॉफिट्स जो है वो जबरदस्त अंदाज से बना सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में न्यूज जो है वो किसी भी वक्त बहुत बड़ी न्यूज आ सकती है। और शिबा इनू की जो आर्मी है वो अल्टीमेटली यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करेंगी और इसकी प्राइस को जो है वो एक बहुत बड़ा पंप दे सकती है किसी भी वक्त अगर वो न्यूज़ आ जाती है। तो इसके बारे में भी मैं यहां पर आपके साथ जो न्यूज़ है कुछ शेयर करूंगा, व्यूज़ हैं वो शेयर करूंगा। लेकिन यहां पर एक न्यूज़ है शिबा इनू के बारे में, सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यही यहां पर आप देख लें जरा। अकॉर्डिंग टू इथर, इसके अंदर नंबर ऑफ द होल्डर्स ऑफ द शिप द टोकन ऑफ द शिबा इनू इकोसिस्टम हैज फॉलन सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 8 days from a recent peak of 1.28 million on November 23. The number of the ship holders has fallen to 1.25 million by the first day of winter. So 30,000 addresses or 2.3% of the total maximum number have completely removed the Shiba Inu token from their balances. तो ये बात समझने की है कि 1.28 से 1.25 मिलियन जो है वो यहाँ पर होल्डर्स रह गए, होल्डर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये होल्डर्स काउंट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ महीने पहले जो वो यहाँ पर सवाल हुए थे कि भैया आप तो वीडियो बना रहे हो लेकिन इसके होल्डर्स तो कम हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर होल्डर्स कम होते हैं तो क्या हो गया भाई, होल्डर्स अगर ज्यादा भी हों तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल थोड़ा सोचें, होल्डर्स का ज्यादा होने का मतलब ये होगा शिबा इनू को लेकर के पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली आपने पिछले एक वीक के अंदर, स्पेशली 4-5 दिन पहले, पॉपुलैरिटी लेवल जो है वो शिबा इनू का ऊपर था ज्यादा। ठीक है, क्योंकि डॉज कॉइन के अंदर पंप आ रहा था और उसका असर शिबा पर भी आ रहा था। जैसे ही इलॉन मस्क ने ट्विटर बाय किया तो एक सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट शिबा के लिए या फिर डॉज के लिए, इनके लिए बड़ा है। लेकिन उसमें भी होल्डर काउंट जो है वो कम हो गया। मजे की बात मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं दोस्तों कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतना होल्डर्स काउंट कम होने के बावजूद भी प्राइस पर कोई नेगेटिव असर नहीं आया। यहां से क्या चीज मालूम होती है कि जैसे ही, हमेशा मेरे पास एक फार्मूला है कि जब आप कोई कॉइन, कोई टोकन सेल कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई उसको बाय कर रहा होता है। फिर डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्राइस पर सेल करेगा उसको। ठीक है, आप सस्ते में अगर उसको सेल कर देते हैं तो इट्स ओके, वो मतलब बाय करके अपने पास रख लेता है, वेरी गुड, होल्ड कर देता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो
वो सेल करेगा। अगर वो मतलब लॉस में आकर भी सेल कर देता है, इसका मतलब ये प्राइस को लेकर जाएगा डाउन। लेकिन शिबा इनू के साथ ऐसा नहीं है। शिबा इनू के लिए सेंटिमेंट अभी तक पॉजिटिव है, और उसकी सबसे बड़ी वजह मतलब मेरी नज़र में ये है इस वक्त कि शिबारियम की लॉन्चिंग जो है वो मतलब रोके हुए है एक किसी भी नेगेटिव सेंटिमेंट को। क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरह की फ्लक्चुएशंस चल रही हैं या फिर रूमर्स चलते हैं, अचानक से FTX के बाद जो कुछ यहाँ पर मार्केट में हुआ है, उसका असर शिबा इनू पर उतना ज्यादा नहीं हुआ, उतना ज्यादा नहीं हुआ, हुआ जरूर है। उसकी वजह यही है कि शिबा इनू की अपनी न्यूज जो है वो अपडेट्स है वो रहती हैं, वो किसी भी वक्त आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने है 149 ट्रांजेक्शन के अंदर 66 करोड़ टोकन्स जो है वो यहाँ पर बर्न कर दिए गए हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपेयर टू ऑल सेपरेट वीकली बर्न्स इन नवंबर, द टोटल अमाउंट ऑफ शिप डिस्ट्रॉयड लास्ट मंथ हैज क्लाइम्ड ओवर $500 million। तो तकरीबन $500 million के करीब यहाँ पर टोकन बर्न हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिलती है। और ये हुआ है दोस्तों एक मंथ के अंदर। $500 million टोकन के पैसे तो ज़रा लगाएं कि आप कितने हो जाते हैं, मतलब पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी के अंदर आप लगा लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये इतनी सारी डेडिकेशन जो है वो कंटिन्यूअसली कम्युनिटी की जानिब से चल रही है, तो इसको कम से कम नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। मैं तो कभी नहीं कर सकता। शिप एक्सेप्टेड बाय हैब्लॉट इलॉन मस्क एंड एलीट स्पोर्ट्स कार मेकर, मतलब ये इस तरह की बातें हैं कि इलॉन मस्क भी कभी इसको सपोर्ट कर सकता है, मे बी टेस्ला इसको जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। इस तरह की बातें चलती रहती हैं। और शिबा इनू का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों आप पर और मुझ पर डिपेंड करता है। हम अगर इसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ को थमे रखते हैं तो ये थमे ही रहेगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स ऑफ द टू ट्रांजैक्शन शेयर्ड बाय द इथरस्कैन ओवर द पास्ट 24 आवर्स, एन अनोनिमस व्हेल ट्रांसफर्ड अ माइंड ब्लोइंग अमाउंट ऑफ शिप टू द बाइनेंस एक्सचेंज। और ये अमाउंट जरा आप यहां पर देख लेंगे कितना अमाउंट है जो कि उसने मतलब यहां पर ट्रांजैक्शन उसके की है। उसके बाद एक और भी ट्रांजैक्शन हुई है जो कि 2.3 ट्रिलियन केनी टोकन्स की है। तो ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हो रही हैं और लोग मतलब इसको सेव कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल कर रहे हैं, सेल तो ठीक है, सेल होती रहती है, सेल से ही तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बनता है, सेल होगी तो बाय भी होगा अल्टीमेटली। लेकिन मोर देन 60% लोग जो है वो 1-2 साल से ज़्यादा इसको अपने पास होल्ड पर रखे हुए हैं और आगे भी ऐसा करना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये क्रिप्टो विंटर चल रहा है 2023 जो वो हमारे लिए मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं गुजरना, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि प्राइसेस जो वो अपने ऑल टाइम हाइज पर वापस नहीं जानी या उससे ऊपर नहीं जानी, कम से कम अगले 1 साल के लिए। मेरा अपना ये अंदाजा है, मे बी ये जितना भी जो भी सिनेरियो है ये 6 मंथ्स के अंदर चेंज हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ऐसा है कि ये विंटर जारी रहता है तो कम से कम अल्टीमेटली जो होल्डर्स हैं वो होल्ड पर ही रखेंगे बहुत सारे टोकन्स को, और उसका फ़ायदा जो है वो अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी के जो मार्केट कैप है ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको एक जगह पर टिकाए रखने में या थामे रखने में चीज़ जो है वो बड़ा हेल्प करेगी। अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ जो है वो जो मार्केट कैप है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज की वो तो कंफर्म हो जाएगी ना, फिर उसके बाद चलेगा एक सीन के आगे जाए। जस्ट एक चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा और वो ये होगा कि कम से कम यहाँ पर कोई FTX और लूना जैसा सीन ना क्रिएट हो जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मार्केट अपने आप को सस्टेन ज़रूर करेगी और फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और प्राइजेस जो है वो ऊपर जाएंगी। फिर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर से डिफरेंट जितने भी कॉइन्स हैं उनके अंदर से कितने निकल कर आती हैं। जैसे शिबा इनू की ब्लॉकचेन लॉन्च होनी है तो वो अगर होती है, उसके बाद इथेरियम की जो एक और अपडेट 2023 के अंदर आनी है वो मतलब अगर कामयाबी के साथ आगे आ जाती है तो वो चीज़ ज़रूर यहाँ पर पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। उसके साथ साथ एडा के अंदर आनी है, फिर सोलाना के अंदर से कुछ न्यूज़ आनी है, फ्लो के अंदर से आनी है। इस तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ अगर कंटिन्यू करती हैं और नेगेटिव न्यूज़ कोई नहीं आती तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर होल्ड करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किसी भी वक्त बना सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। देखते हैं वक्त के साथ होता क्या है यहाँ पर। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और आपके लिए एडिट करके सामने लाऊं आपके सामने, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।